Good morning. My name is Ram Naresh Meena. I am Assistant Professor of Physics from Government PG College, Gangapur City. Today we will discuss about perovskite structure, perovskite संरचना क्या होती है। पेरोस्काइट एक विशेष प्रकार का ऑक्साइड के खनिज का नाम है जिसकी संरचना कैल्शियम टाइटेनेट के सदृश होती है, CaTiO3 के सदृश होती है। इसके समान अनेक क्रिस्टल और भी होते हैं जैसे BaTiO3, SrTiO3, PbTiO3, BaZrO3 एंड सो ऑन। ये सभी क्रिस्टल घन की आकृति के होते हैं। इनकी एकक कोष्ठिकाओं की आकृति घन होती है। पेरोस्काइट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेरियम टाइटेनेट BaTiO3। चूँकि हम जानते हैं BaTiO3 की जो पेरोस्काइट संरचना है वो कुछ इस प्रकार होती है कि हम कोई क्यूब ले लें। सपोज ये कुछ 8 क्यूब हैं। यदि क्यूब के प्रत्येक कोने पर एक एटम डालें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास BaTiO3 में Ba को यदि हम ब्लू कलर से रखें, Ti को रेडिश कलर से रखें और ऑक्सीजन को कुछ रेडिश ब्लू कलर से रखें, तो BaTiO3 को इस कलर से रिप्रेजेंट करें, एटमों को इन कलरों से रिप्रेजेंट करें। तो जितने भी Ba हैं उनको यदि हम कॉर्नर पे रख दें, ऑल Ba को कलर जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के एटम के रूप में Ba को क्यूब के प्रत्येक कोने पर हम यदि अवस्थित कर दें और यदि Ti को प्रत्येक क्यूब के सेंटर पे रख दें, प्रत्येक क्यूब के सेंटर पे रख दें और ऑक्सीजन को प्रत्येक क्यूब के फेस के सेंटर पे रख दें, तो कुछ इस तरीके से एटम की संरचना बनती है। ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी। Ba प्रत्येक कोने पर है, Ti प्रत्येक क्यूब के सेंटर पर है और ऑक्सीजन का जो आयन है वो प्रत्येक फेस के सेंटर पर है। इस तरीके से ये BaTiO3 की संरचना बनेगी। BaTiO3 की जो संरचना बनती है उसमें बेरियम आयन घन के कोनों पर, ऑक्सीजन आयन फलक केंद्रों पर, Ti आयन अंतः केंद्र पर स्थित होते हैं। यदि BaTiO3 क्रिस्टल के पेरोस्काइट घनीय एकक कोष्ठिका में Ba आयन को यदि 000 पर रख दें और Ti आयन के जो निर्देशांक देखें, Ti कहाँ पे है,
यदि एक क्यूब लें, एक क्यूब में देखते हैं, बाकी सारे क्यूब हटा देते हैं, केवल हम एक क्यूब को लेते हैं। सिंगल क्यूब के सेंटर पर रखें तो जो बेरियम के निर्देशांक ओरिजिन 0 0 0 पर होंगे और जो टीआई हैं वो हाफ 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 पे रहेंगे और ऑक्सीजन के जो तीनों एटम होंगे वो 0 हाफ हाफ, हाफ 0 हाफ और हाफ हाफ 0 पर होंगे। तो टीआई के जो निर्देशांक कितने होंगे, देखो ये मेरा टीआई है, हाफ हाफ और हाफ। टीआई के निर्देशांक होंगे हाफ कॉमा हाफ कॉमा हाफ। और इस ऑक्सीजन को यदि हम देखें तो इस ऑक्सीजन के जो निर्देशांक होंगे एक्स में हाफ, वाई में हाफ और जेड में 0, तो हाफ हाफ 0। इसी तरह के दूसरे ऑक्सीजन के देखेंगे तो 0 हाफ हाफ होंगे, तीसरे ऑक्सीजन के जो देखेंगे तो वो कुछ हाफ हाफ 0 होंगे। ठीक है, अब हम BaTiO3 की जो संरचना है उसकी एकक कोष्टिका के बारे में तो हम समझ गए, वो पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर होती है। अब यदि हम BaTiO3 की समन्वय संख्या निकालना चाहें, प्रत्येक एटम की समन्वय संख्या निकालें, तो हम देखते हैं कि बेरियम जो आयन है उसके आसपास टोटल कितने आयन होंगे ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के 3 एक्स प्लेन में होंगे, 4 एक्स प्लेन में होंगे, 4 वाई प्लेन में होंगे और 4 जेड प्लेन में होंगे। इनको समझने के लिए मैं 3 कलर से इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रीन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर, क्योंकि इन्हें डिफरेंस दिखाने के लिए। तो सबसे पहले ब्लू जो प्लेन है उसमें कितने एटम आ रहे हैं, 4। ध्यान से देखो, बाकी सबको हटा देता हूँ। इस ब्लू कलर इस प्लेन में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4। 1 2 3 4। ये मेरा बेरियम है Ba, ये ऑक्सीजन के 4 इधर हो गए इस प्लेन में, 4 इस रेड में, 1 2 3 और 4। ऐसे ही ग्रीन प्लेन की बात करें उसमें भी 4 आयन होंगे ऑक्सीजन के। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक Ba आयन को नियरेस्ट कितने ऑक्सीजन टच करते हैं, नियरेस्ट होते हैं, मिनिमम दूरी पर होते हैं, तो वो संख्या आती है 12। जो कोनों पर स्थित Ba आयन से निकटतम समान दूरी पर 12 ऑक्सीजन आयन होते हैं। अतः Ba की समन्वय संख्या कितनी हो गई, 12। ठीक, अब हम समन्वय संख्या निकालते हैं Ti की समन्वय संख्या देखते हैं कि एक Ti के निकटतम कितने ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये Ti है, इससे ऑक्सीजन निकट है या बेरियम निकट है, तो हम देखते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो इसके कंपेयर में कम होगी। तो नियरेस्ट कौन सा हुआ, एक Ti के नियरेस्ट O आयन होंगे। तो कितने आयन होंगे, कितने ऑक्सीजन आयन होंगे एक Ti के निकटतम, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या देखते हैं कि Ti आयन से निकटतम समान दूरी पर 6 ऑक्सीजन आयन होते हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। ठीक है, इसी प्रकार
हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पे था, जो फेस है, जो ABCD मान लो किसी भी फेस, क्यूब का जो फेस है उसके सेंटर में, तो इसके निकटतम देखें तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन आयन है, ऑक्सीजन के निकट कौन कौन से हैं, Ba भी है और Ti भी है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से जो कॉर्नर की डिस्टेंस है उसके कंपेयर में ये डिस्टेंस कम है, तो निकटतम कौन सा हुआ ऑक्सीजन से, O आयन से, ऑक्सीजन के आयन से जो निकटतम दूरी है वो होंगे Ti आयन। तो Ti आयन एक ऑक्सीजन के एटम को निकटतम यदि देखें तो Ti कितने होंगे, 2। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन आयनों द्वारा 2 Ti आयन घिरे हुए होते हैं। आसपास में यदि देखेंगे, नियरेस्ट देखते हैं तो 2 Ti के आयन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन आयन की समन्वय संख्या 2 होती है। पेरोव्स्काइट संरचना में यदि तीनों की एक साथ यदि लिखना स्टार्ट करें कि भाई Ba की समन्वय संख्या 12 अनुपात Ti की समन्वय संख्या 6 अनुपात ऑक्सीजन आयन की समन्वय संख्या 2, तो हम कह सकते हैं पेरोव्स्काइट संरचना की समन्वय संख्या 12 अनुपात 6 अनुपात 2 होती है। धन्यवाद।